अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमारी वीडियो है वो रिलेटेड टू रिब्स एनाटॉमी के हम BCQs डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली आपके MBBS के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और FCPS में भी यही चीज़ें पूछी जाती हैं। सो अगर अभी आप एनाटॉमी को सही से पढ़ लेंगे, सो आगे चल के सर्जरी जो आप कंप्लीट करेंगे, जो सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी और उसके अलावा FCPS के एग्ज़ाम में भी सेम चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। सो यहाँ पे जो मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ उसमें आपको पहले तो मैं सारे लेक्चर्स अपलोड करती जाऊँगी। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो जाया करेगा मैं BCQs जो इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके MBBS से रिलेटेड एंड FCPS से रिलेटेड, सो उससे रिलेटेड आप लोगों के सारे MCQs यहीं पे कवर हो जाएंगे। सो अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास कौन कौन से मेन पॉइंट आपको पता होने चाहिए जो आपको लाजमी रिब्स की एनाटॉमी में हेल्प करेंगे, वाइवा एंड ऑस्की में भी आपको हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हमने लेक्चर्स में ही ऑलरेडी डिस्कस किया, जितने भी लेक्चर्स हैं आपके पास रिब्स एनाटॉमी से रिलेटेड, वो वीडियोस आप जाके देखिए। अगर कोई क्यूरी हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और उसके अलावा आप लोग जाके व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई और चीज़ आपने पूछनी हो या ऑनलाइन जूम क्लासेस लेनी हो तो उसकी भी सारी चीज़ें डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। अच्छा बेटा, यहाँ से देखो, ये जो आपके पास BCQs है ना रिलेटेड टू रिब्स से रिलेटेड, जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्नेल में भी यही बात की गई है कि सबसे पहले रिब्स को डिवाइड किया जाता है, उन्हीं की डिस्कशन हुई है कि क्लासीफाई कैसे रिब्स को करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल रिब्स कितनी होती हैं। ठीक है, ये है कॉमन सवाल, लेकिन ये पूछा जाता है वाइवा में भी, ऑस्की में भी, और BCQs भी ऐसे कभी कभी आ जाते हैं। इनमें से 2 रिब्स कितनी होती हैं? 7 पेयर्स होते हैं। इसमें से 4 रिब्स कौन सी होती हैं? 3 पेयर्स होते हैं, 8, 9 एंड 10। अच्छा, फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती हैं? 11 एंड 12, मीन्स के 2 रिब्स के पेयर्स होते हैं। लाइक 11 एंड 12 जो रिब्स होती हैं वो आपके पास फ्लोटिंग रिब्स में आ जाती हैं। टिपिकल रिब्स, लाइक रिब्स नंबर 3 से लेके 9 तक जितनी भी रिब्स हैं वो आपके पास टिपिकल रिब्स हैं। सो आपको ये BCQs ये आपको स्लाइड के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, आपका जो पहला लेक्चर है उसके अंदर सबसे पहले डिस्कशन यही हुई है कि रिब्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू कि आपके पास उनमें से टिपिकल रिब्स कौन सी हैं, एटिपिकल रिब्स कौन सी हैं। ठीक है, उसके अलावा ये भी क्लासिफिकेशन की गई है कि टिपिकल रिब्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या फीचर्स हैं, वो हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, BCQs में आते हैं। एंड ये पेयरिंग्स आपके पास आती है। ठीक है, कि टिपिकल रिब्स कितनी हैं, एटिपिकल रिब्स कितनी हैं, फॉल्स रिब्स कौन सी होती हैं, ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती हैं। तो ये लाजमी आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। अच्छा, देन आपके पास है विच रिब्स आर एटिपिकल। ठीक है, एटिपिकल रिब्स कौन सी होती हैं? 1st, 2nd, 10th, 11th एंड 12th। अच्छा देखो, अब टिपिकल और एटिपिकल रिब्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। आपको पहले तो पता होना चाहिए कि एटिपिकल रिब्स हैं कौन कौन सी। ठीक है, और इन्हें एटिपिकल क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके फीचर्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और दूसरी बात कि जो टिपिकल रिब्स है ना उनसे इनके फीचर्स आपके पास डिफरेंस हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं डिस्कस की है। लाइक रिब नंबर 3 से लेके 9 तक हमने जो रिब्स की डिस्कशन की है, उनके एंगल्स, उनके बॉर्डर्स, उनकी सरफेसेस, ठीक है, उनका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड उनके सारी चीज़ें कॉमन हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके पास 1st रिब, 2nd रिब, 10th, 11th एंड 12th है, उनकी फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट है, तो उनको हमने एटिपिकल में रखा है। अब वो कौन कौन से फीचर्स डिफरेंस हैं वो सारी डिटेल से डिस्कशन यूट्यूब पे जितने भी आपके पास रिब्स के लेक्चर्स हैं उनमें डिटेल से हो गए, तो आप वो वीडियोस जाके देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कौन सी रिब शॉर्ट है? 1st रिब आपके पास शॉर्टेस्ट रिब होती है। 7th रिब आपके पास सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रिब होती है। ठीक है, मोस्ट कर्व रिब कौन सी है? 1st रिब है। विच रिब इज़ द लीस्ट कर्व? 10th रिब है। ठीक है, सो अब ये देखो कर्व में भी कितना डिफरेंस आ गया। सो ये आपस में कितनी डिफरेंस रख रही है, इसी की वजह से इनको सेपरेट किया गया है। विच पार्ट ऑफ द रिब आर्टिकुलेट्स विद द वर्टिबल बॉडी? वर्टिबल बॉडी से पीछे से कौन सा पार्ट आपके पास जो है वो रिब्स का ज्वाइंट बनाता है? तो वो आपके पास कौन है? हेड बनाता है। ठीक है, सो फैसेट्स हेड्स के, ट्यूबरकल्स के, एंगल, नेक, ये तमाम चीज़ें उन वीडियोस में डिटेल से डिस्कस हुई हैं। तो ये जिन्होंने वो वीडियोस देखी उनको पता होगा कि कॉमनली कौन सा आपके पास जो पार्ट्स है रिब का वो आपके पास वहाँ पे जाके ज्वाइंट बनाता है और अपनी अटैचमेंट देता है। विच पार्ट आर्टिकुलेट्स विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस? ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ कौन सा पार्ट जो है वो अटैच होता है? वो ट्यूबरकल। और ट्यूबरकल के भी 2 पार्ट्स हैं, आर्टिकुलेटिंग पार्ट है, नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट है, वो भी आपको लेक्चर में मिल जाएंगे। कंटेंट, उसके बाद क्या है कि कॉस्टल ग्रूव इज लोकेटेड ऑन विच बॉर्डर ऑफ द रिब, मीन्स के आपको यूजुअली ये कौन से बॉर्डर पे मिलेगा रिब के, इन
इंफीरियर बॉर्डर के ऊपर। कोस्टल ग्रूव की आपको इम्पोर्टेंस भी पता होनी चाहिए, और कोस्टल ग्रूव में आपके पास क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या चीज़ गुजरी होती है। इंफीरियर बॉर्डर पे आपको रिब का कोस्टल ग्रूव मिलेगा। उस ग्रूव में से बेसिकली कंटेंट ऑफ कोस्टल ग्रूव फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, अबव से डाउनवर्ड जब आते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें उसमें से गुजर रही होती हैं, यहाँ पे क्या चीज़ें कोस्टल ग्रूव में होती हैं, वेन, आर्टरी एंड नर्व। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट BCQs है कि कोस्टल ग्रूव आपको कहाँ पे मिलता है। सो ये भी डिस्कशन लेक्चर में हो चुकी है। सो ये कोस्टल ग्रूव वाला तो BCQs लाजमी आपसे पूछा जाता है कि कोस्टल ग्रूव होता क्या है और कहाँ से, वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें गुजर रही होती हैं। Which is the angle of rib located? Where is the angle of rib located? Angle of जो रिब है वो कहाँ पे लोकेट मिलता है, जंक्शन ऑफ पोस्टीरियर 1/3 एंड इंटीरियर 2/3। ठीक है, सो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपके पास जो है वो कौन सा एंगल रिब का जो है वो लोकेट होता है, मतलब एंगल जो रिब का है वो कहाँ पे उसकी लोकेशन है, तो पोस्टीरियर 1/3 एंड इंटीरियर 2/3। सो यहाँ तक ये 15 BCQs मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं, ये आपके पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको बैकग्राउंड में कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए पहले वो बताती हूँ। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, एटिपिकल रिब, टिपिकल रिब्स। ठीक है, क्यों इनको क्लासीफाई किया गया है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये माइंड में होना चाहिए। तो आप BCQs कभी भी इसका कहीं भी किसी भी टेस्ट में कर सकते हैं। देन उसके बाद जाहिर सी बात है फर्स्ट रिब, 7th रिब, 10th रिब, इनको टिपिकल रिब, एटिपिकल रिब को अपनी फीचर्स की वजह से ही डिफ्रेंशिएट किया गया है। सो फर्स्ट रिब आपके पास क्यों उसमें क्या फ़र्क था, उसके फीचर्स आपको सारे पता होने चाहिए, वीडियो में लेक्चर्स में डिस्कस हैं, और फर्स्ट रिब की क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें तो ये लाजमी आपने देखनी है। ठीक है, हेड, ट्यूबरकल, एंगल और कोस्टल ग्रूव, इसमें से BCQs लाजमी आएंगे। सो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग रिमेनिंग जो लेक्चर्स हैं, जो BCQs हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सारे BCQs वो हैं जो बेसिकली आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये मोस्टली आपके लेक्चर्स के थ्रू आपके MCQs पूछे जाते हैं रिलेटेड टू एग्जाम्स। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इनको आगे डिस्कस करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा, बाकी रिमेनिंग मैं उसके अंदर डिस्कस करती हूँ।